नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से। उससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 अप्रैल को कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की। यह किस सोशल साइट पर बनाया गया है? यह ट्विटर पर। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की। ट्विटर पर बनाए गए इस आधिकारिक ट्विटर हैंडल की सहायता से महामारी के दौरान लाखों भारतीयों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य वास्तविक यानी रियल टाइम, खास तौर पर कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने और नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का 21 अप्रैल को गठन हो गया। कितने मंत्रियों ने शपथ ली? 5। महत्वपूर्ण तथ्य, राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली। सरकार द्वारा कोविड-19 से जुड़े किन लोगों के लिए covidwarrior.gov.in पर एक मास्टर डाटाबेस तैयार किया गया है? कोरोना 19 वॉरियर्स के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य, कोविड-19 वॉरियर्स के लिए एक मास्टर डाटाबेस बनाया गया है। इस डाटाबेस में 1.24 करोड़ योद्धाओं की जानकारी covidwarrior.gov.in पर कोरोना योद्धाओं से जुड़ी हर जानकारी ले सकते हैं। इससे अस्पतालों, डॉक्टरों की जानकारी ले सकते हैं। कोविड-19 से लड़ने में लगे हुए कोरोना योद्धाओं का विवरण 20 श्रेणियों और 49 उप श्रेणियों में दिया गया है। ये जानकारी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। कोरोना के इलाज के लिए ट्रेनिंग की जानकारी देने के लिए भी एक वेबसाइट i.gov.in बनाई गई है। आयुष छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक 15,000 आयुष योद्धा तैनात किए गए हैं। किस राज्य में यदि कोरोना वॉरियर्स महामारी से जंग लड़ रहे किसी भी कोरोना योद्धा की मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा? ओडिशा। महत्वपूर्ण तथ्य, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना योद्धाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। नवीन पटनायक ने कहा कि अगर कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे किसी भी कोरोना योद्धा की मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। राजकीय सम्मान से साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना वायरस का पहला प्लाज्मा परीक्षण देश में सफल रहा। कहाँ के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज पर प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? दिल्ली। महत्वपूर्ण तथ्य, कोरोना वायरस का पहला प्लाज्मा परीक्षण देश में सफल रहा। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज पर प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सोमवार को वेंटिलेटर से हटाने के बाद उसकी स्थिति बेहतर है। अस्पताल ने हाल ही में प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल शुरू किया था। इससे कोरोना से ठीक हो चुके लोगों का प्लाज्मा संक्रमित व्यक्ति पर चढ़ाया जाता है। कपिल देव त्रिपाठी को किसका सचिव नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महत्वपूर्ण तथ्य, कपिल देव त्रिपाठी को 20 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने नियुक्ति समिति ने कपिल देव त्रिपाठी के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दी। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल तक होगा। कोविड-19 से निपटने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने डॉलर की त्वरित वित्तीय सहायता दी है? 5 अरब डॉलर। महत्वपूर्ण तथ्य, कोविड-19 से निपटने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को 5 अरब डॉलर की त्वरित वित्तीय सहायता दी है। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं ने वर्ष 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी और सतत विकास परियोजना के लिए संसाधन का उपयोग सुनिश्चित करना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष कब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल। महत्वपूर्ण तथ्य, विस्कॉसिन के सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदर्शित करने के लिए 22 अप्रैल 1970 को पहला पृथ्वी दिवस मनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर गेलार्ड नेल्सन पृथ्वी दिवस के लिए 1969 सांता बारबरा तेल रिसाव के कारण हुई तबाही को देखते हुए आगे आए, जिसने कैलिफोर्निया के तट से 3,500 से अधिक पक्षियों को मार दिया। पृथ्वी दिवस 2020 के लिए थीम जलवायु कार्रवाई है। जलवायु परिवर्तन मानवता के भविष्य और जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कौन सी कंपनी मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए निवेश करेगी?
फेसबुक महत्वपूर्ण तथ्य। फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह सबसे बड़ा एफडीआई है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह मूल्यांकन डॉलर के मुकाबले रुपये को 70 रुपये मानकर किया गया। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक जियो में सबसे बड़ी मॉनिटरी शेयर होल्डर बन जाएगी। आज का आखिरी प्रश्न है, हांगकांग की दिग्गज एजेंसी डीप नॉलेज ग्रुप ने कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा, इलाज, सरकारी मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे 76 पैमानों पर 200 देशों का विश्लेषण कर उनकी स्थिति का आकलन किया। फोर्ब्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? इजराइल। महत्वपूर्ण तथ्य, इजराइल पहले, जर्मनी दूसरे, चीन 5वें नंबर पर है। भारत टॉप 40 में नहीं है। भारत संक्रमण फैलने के जोखिम, सरकारी प्रबंधन जैसे पैमानों पर पड़ोसी देशों से बेहतर टॉप 20 देशों में 15वें स्थान पर है। इजराइल ने क्वारंटाइन, ट्रेवल बैन, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया। चीन और जर्मनी ने एआई, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिसिस के जरिए कोरोना को नियंत्रित किया। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।